हेलो गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। वेलकम टू शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के करंट अफेयर एंड एडिटोरियल की क्लास में। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए और पहला हेडिंग डालिएगा आप लोग, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। क्या डालना है पहला हेडिंग? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। आइए देखते हैं। खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत आज लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 से होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज 23 जनवरी को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है? तो इसकी शुरुआत हो रही है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थागत संगठनों वाली 19 टीम 5 दिन तक 2 स्पर्धा, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। इसमें कितने खेल शामिल है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? 2 खेल शामिल है। कितने खेल शामिल है? 2 खेल शामिल है। एक आइस स्केटिंग और दूसरा आपका आइस हॉकी। 2 खेल है, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। पहला भाग, दूसरा भाग, पहला भाग तो इसका लद्दाख में होगा, दूसरा भाग इसका जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ठीक है, दूसरा भाग इसका कहाँ होगा? जम्मू और कश्मीर में आयोजित होगा। क्लियर? दूसरा भाग कहाँ होगा? जम्मू और कश्मीर में आयोजित होगा। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण लद्दाख में होगा और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण जम्मू एंड कश्मीर में होगा। क्लियर? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में सभी लोगों ने सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी। क्लियर? द खेलो इंडिया सीजन विल बिगिन टुडे with the Khelo India Winter Games 2025 in Ladakh. 2 events, ice hockey and ice skating. कितने खेल है? 2 खेल है। कितने खेल है? 2 खेल है। This will be the first part of this game. This second part, which includes snow sports like skiing, will be hosted by Jammu and Kashmir from फरवरी। तो पहला इसका जो सत्र है ये तो स्टार्ट हो रहा है लद्दाख में, और दूसरा जो इसका होगा सेशन स्टार्ट वो फरवरी में स्टार्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। अगला हेडिंग डालिएगा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। अगला हेडिंग डालिए अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। कहाँ आयोजित हो रहा है? कलकत्ता में। कहाँ आयोजित हो रहा है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। तो पहला पॉइंट तो यही डालिएगा, यह आयोजित कहाँ होने जा रहा है? तो कोलकाता में हो जा रहा है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है फैंटेसी। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम नोट डाउन कीजिएगा। इसकी थीम है फैंटेसी। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फैंटेसी। इसमें 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई जाएंगी। यह महोत्सव 28 जनवरी तक चलेगा। क्लियर? तो इसमें 2 चीज, पहला कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है, और दूसरी थीम, इसकी जो थीम है वो इसकी थीम है फैंटेसी। The 11th Calcutta International Children's Film Festival begins on Wednesday, January 22. This year's theme is fantasy. 30 कंट्रीज के 116 फिल्म दिखाए जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव। क्लियर है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आयोजन इसका नई दिल्ली में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। पहले तो आप लोग सारे इसके आयोजन लिखेंगे, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। यह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण है। कैवा संस्करण है? 25th संस्करण है। ठीक है, 25वां संस्करण है। कैवा संस्करण है? 25वां संस्करण है। ठीक है, नेपाल और श्रीलंका के 13 शहरों में यह अपनी रंगत बिखेरेगा। भारंगम के नाम से लोकप्रिय यह महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है। यदि एग्जाम में आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव कौन सा है, तो क्या लिखिएगा? भारत रंग महोत्सव। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको भारंगम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारंगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? तो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव कौन सा है? तो भारत रंग महोत्सव।
इस भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध अभिनेता और एनएसडी के पूर्व छात्र राजपाल यादव को इस साल के लिए रंगदूत के रूप में चुना गया है। भारत रंग महोत्सव का जो रंगदूत है, ठीक है, उसे किसे चुना गया है? तो हमारा जो एक्टर है राजपाल यादव जी, उनको चुना गया। किनको चुना गया है? राजपाल यादव जी को, ठीक है, राजपाल यादव जी को इस बार का रंगदूत चुना गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है, दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है भारत रंग महोत्सव। कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। बहुत बढ़िया, दिल्ली में हो रहा है। और इस बार के रंगदूत कौन है? तो प्रसिद्ध अभिनेता और राजपाल यादव जी, ठीक है। द इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल इज बिगिन ऑरिजिनाइज्ड बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली। क्लियर? राजपाल यादव हैज बीन चूजन एज रंगदूत फॉर दिस ईयर। डन। आगे देखते हैं। विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला। अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग, विश्व पुस्तक मेला। शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक आयोजित करेगा। तो इसका आयोजन करता कौन है विश्व पुस्तक मेला का? तो राष्ट्रीय पुस्तक न्याय नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीसी, ठीक है, सॉरी एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर? कहाँ किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ आयोजन होगा इसका? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। क्लियर? इसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के साथ साहित्य, संस्कृति और उत्सव का जश्न मनाया जाएगा। इस वर्ष विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट थीम क्या है? हम भारत के लोग। जो संविधान के प्रस्तावना जो हमारी जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से, वही इस साल की विश्व पुस्तक मेले की थीम है। तो इस बार का थीम याद रखिएगा, वी आर द पीपल, ठीक है। हम भारत के थीम क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया इस बार की थीम है, हम भारत के लोग। क्लियर? तो इसमें 3 चीजें हो गई। इसका आयोजन करता कौन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इस बार का आयोजन करता है। एनबीटी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। और तीसरी बात, इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है हम भारत के लोग। 3 चीजें याद रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। उत्कर्ष उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025, ठीक है। उत्कर्ष उड़ीसा, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं इसके बारे में। आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 में कम से कम 12 देश भाग ले रहे हैं। 28 और 29 जनवरी को जनता मैदान में आयोजित होने वाला इस प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन में फोकस वाले देशों पर एक विशेष सत्र चर्चा का विषय होगा। सूत्रों ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के देश भागीदार सिंगापुर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, यूएई और वेनेजुएला ने भी इसमें भाग लेने की पुष्टि की है। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये तो खबर थी। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। उत्कर्ष उड़ीसा जो है, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव, ये जो घरेलू उड़ीसा के अंदर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, निवेश जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है, मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का। क्लियर? इसमें जो है 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने देश भाग ले रहे हैं? 12 देश इसमें भाग ले रहे हैं। नाम यहाँ पे दिया गया है, उतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा टोटल 12 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? और इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश है उसको उड़ीसा के अंदर बढ़ावा देना। क्लियर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को 128वीं जयंती मनाई गई है। और हम इसे किस नाम से जानते हैं? हम इसे पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से मनाते हैं। क्लियर?
तो कब मनाई गई है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। किनके जयंती पर? तो नेताजी के जयंती पे हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस 3 दिवसीय समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के कटक में किया जा रहा है। तो पराक्रम दिवस के अवसर पे जो 3 दिवसीय जो समारोह है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो उड़ीसा में हो रहा है। याद रखिएगा कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में हो रहा है। सेकंड पॉइंट डालिएगा, ये जो पराक्रम दिवस के अवसर पे जो समारोह हो रहा है उसका आयोजन उड़ीसा में हो रहा है। नेताजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा या कटक में हुआ था। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए कई काम किए। जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए थे। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित बहुत जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, इन्होंने देश के लिए क्या क्या किए हैं, ठीक है, इनकी जितनी भी उपलब्धियां है वो आपको पता चलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे जब आप हिस्ट्री की क्लासेस लोगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। तो हमें करंट की क्लास में क्या याद रखना है कि पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। डेट क्या है? तो डेट है 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी। क्लियर? इस बार समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इस बार उड़ीसा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है समारोह का आयोजन? उड़ीसा में हो रहा है। अगले देखते हैं 38th नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में होने जा रहा है। 38वां नंबर क्या है? 38th। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने जा रहा है? उत्तराखंड में होने जा रहा है। इसका शुभंकर, इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मौली। शुभंकर याद रखिएगा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका मस्कट क्या है? इसका जो मस्कट है वो क्या है? वो है मौली। ठीक है, और ये जो मौली, इसका जो मस्कट लिया गया है, उत्तराखंड का राष्ट्र पक्षी जो है, नेशनल बर्ड जो है, वो मोनाल है। क्या है? मोनाल है। जो उत्तराखंड का जो नेशनल बर्ड है वो मोनाल है। उसी के नाम पे, उसी के उपलक्ष्य में ये जो इसका जो शुभंकर रखा गया है वो मौली रखा गया है, उसी को डोनेट करके। ठीक है, संकल्प से शिखर तक, दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस बार का ये क्या है? मोटो क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। इस बार का मोटो क्या है? तो संकल्प से शिखर तक। तो राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल है। ये याद रखना है। क्रम कौन सा है? तो 38th क्रम है। कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। आयोजन जो कर रहा है वो कौन है? उत्तराखंड है। इस बार का शुभंकर क्या है? मस्कट क्या है? तो मौली है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? संकल्प से शिखर तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज का एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं। क्या है खबर? फार्मर्स क्लैश ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो क्या है? फार्मर क्लैश ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। भारत और बांग्लादेश के सीमा पर किसानों की झड़प हुई है। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ है। इंडिया एंड बांग्लादेश फार्मर्स क्लैश एट इंटरनेशनल बॉर्डर। क्लियर? भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर फसल चोरी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण बहस हुई है। भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पर बॉर्डर के पास फसल चोरी करने का आरोप लगाया। यह बहस पथराव और गाली गलौज तक बढ़ गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के किसान बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। ठीक है, बात हाथापाई तक चली आई। ठीक है, गाली गलौज, पथराव हुए बॉर्डर पे। बिना बाढ़ वाले सीमा क्षेत्र, ठीक है, वो क्षेत्र जहाँ पे पथराव हुए हैं, जहाँ पे बहस हुई है, जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है, वहाँ पे कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं बनाई गई है। यहाँ घटना अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में हुई है। मतलब वहाँ पे बाउंड्री नहीं की गई है, क्लियर बाउंड्री, वहाँ पे बारकेडिंग वगैरह नहीं की गई है। किसान बिना किसी प्रतिबंध के सीमा चौकी पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। सुरक्षा बलों का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, जब ये बात फैली, जब झड़प एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, पथराव होने लगे, बहस ज़्यादा तेज हो गई, तो दोनों देश की जो सीमा सुरक्षा बल है, हमारी बीएसएफ और उनकी बीजीबी, बांग्लादेश की कौन है? बीजीबी, और हमारी कौन सी है? बीएसएफ है। ठीक है, दोनों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की।
दोनों बलों ने किसानों को विवादों से बचने और अधिकारियों को अपनी चिंताओं की सूचना देने की सलाह दी। ठीक है, क्लियर। तो झड़प हुई क्यों? क्योंकि भारतीय किसानों ने बांग्लादेशी किसानों पे फसल चोरी करने का आरोप लगाया। क्लियर। और फिर बाद में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों देश की जो सीमा सुरक्षा बल है, हमारी बीएसएफ और उनकी बीजीबी, दोनों ने आके जो स्थिति है उसको अंडर कंट्रोल किया। क्लियर। देखते हैं आगे। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अराजकता के बावजूद किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। वीडियो स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए गए कि मतलब क्या क्या हुआ है आप टेलीविजन पे देख सकते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों की उपस्थिति सीमा के पास बांग्लादेशी नागरिकों की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास करते हुए देखा गया। बीएसएफ और बीजीबी के कमांडर सहयोग बढ़ाने और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो सीमा के पास अच्छे खासे बांग्लादेशी लोग वहाँ रहते हैं। ठीक है, बॉर्डर के आसपास, भारतीय बॉर्डर के आसपास। तो जब ये स्थिति बिगड़ी तो फिर दोनों देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीजीबी है, दोनों ने स्थिति को अंडर कंट्रोल किया, हैंडल किया। तो यही मामला था कि ये डिस्प्यूट हुआ, इस कारण से ये न्यूज़ खबर में बनी हुई थी। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केटिंग का इशू है। ठीक है, वहाँ सुरक्षित मार्केटिंग नहीं की गई है। कैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करके फसल चोरी करने आ रहे हैं भाई, आरोप यदि लगाया गया है तो कहीं ना कुछ तो बातें जरूर ही हुई होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा बीएसएफ के द्वारा संरक्षित किया जाता है। बांग्लादेश सीमा भी बीएसएफ के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारत चीन सीमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भारत नेपाल सीमा पर आपका एसएसबी काम करता है। भारत भूटान सीमा पे भी एसएसबी काम करता है। और भारत म्यांमार सीमा पे असम राइफल्स काम करती है। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लग रही है हमारे देश की, वहाँ पे कौन सी फोर्स सुरक्षित कर रही है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को। तो ये याद रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने आज का करंट अफेयर और एडिटोरियल सेक्शन दोनों ही डिस्कस कर लिया है। तो थैंक्स, मिलते हैं फिर कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नए एडिटोरियल के साथ। जय हिंद।